Hello bachon, so let's understand the question first. The question says a car starting from rest accelerates at a rate f through a distance s, then continue to move constant speed for the time t, and then decelerates at the rate f by 2 and comes to rest. Total distance covered is 15s, then s की वैल्यू बताना है. So बच्चों अगर हम इसका ग्राफ बनाएं यहाँ पर से इसका हम वीटी ग्राफ बनाए बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं क्योंकि वन डायमेंशन मोशन है. तो रेस्ट से स्टार्ट किया और कांस्टेंट रेट पे एक्सेलरेट कर रहा है. तो बच्चों वीटी ग्राफ की स्लोप हमको क्या देती है? एक्सेलरेशन. तो पहले स्लोप इसकी कांस्टेंट है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बोल जाएगा, और ये थीटा है तो टेन थीटा स्लोप बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू एफ, क्योंकि वीटी ग्राफ की स्लोप बच्चों एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड देती है विच इज गिवन टू अस एफ. और बच्चों एस डिस्टेंस तक इसने कवर करी, फिर ये कंटिन्यू मूव करा कांस्टेंट स्पीड से टाइम टी के लिए. तो बच्चों यहाँ हम सिचुएशन मान लेते हैं, ये इनिशियल सिचुएशन हम मान लेते हैं t1 टाइम तक ये सिचुएशन थी. फिर कांस्टेंट स्पीड से चला बच्चों कितने टाइम तक? t2 टाइम तक. और कांस्टेंट स्पीड मान लेते हैं हम कितनी है बच्चों? v0. और फिर बच्चों डी एक्सेलरेशन हुआ इसका f/2 रेट पर और रेस्ट पर आ गया. तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं ये हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा. और अगर ये एंगल अल्फा बोलेंगे हम बच्चों तो टेन अल्फा की वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं? -f/2, क्योंकि रिटार्डेशन है बच्चों. तो यहाँ से हम बच्चों मान सकते हैं ये फाइनल टाइम हम मान लेते हैं t3. ठीक है बच्चों. अब हमसे पूछा है टोटल डिस्टेंस 15s है बच्चों. टोटल डिस्टेंस, तो बच्चों वीटी ग्राफ से हम टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा डेट इज गिविंग अस टोटल डिस्टेंस. तो बच्चों टोटल एरिया कितना लिख सकते हैं यहाँ पे हम? टोटल एरिया, तो ट्राइंगल का एरिया लिखते हैं सबसे पहले. ये वाला ट्राइंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट. तो हाफ बेस लिख सकते हैं बच्चों इसका t1 और हाइट लिख सकते हैं इसकी v0. फिर बच्चों एरिया हम रेक्टेंगल का लिखेंगे, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. तो ये डिस्टेंस हम मान सकते हैं t2 माइनस t1, और ये डिस्टेंस v0 है तो ये हो जाएगा v0 इंटू t2 माइनस t1 प्लस ये वाला एरिया कैसे लिखेंगे बच्चों? तो ये साइड बेस कितना हो जाएगा? t3 माइनस t2, और हाइट लिख सकते हैं v0. तो ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, डेट इज हाफ v0 इंटू t3 माइनस t2. ये बना बच्चों हमारे पास. अब बच्चों हमको इन्फॉर्मेशन में टाइम दे रखा है t, मतलब t2 माइनस t1 का ड्यूरेशन जो दे रखा है, t2 माइनस t1 को हम कितना मान सकते हैं यहाँ पे t, क्योंकि ये ड्यूरेशन हमको t दे रखा है. हम देख सकते हैं कांस्टेंट स्पीड से जिस टाइम के लिए चल रही t, तो t2 माइनस t1 को तो बच्चों हम t ले सकते हैं. तो ये हो जाएगा हाफ v0 इंटू t1 प्लस v0 इंटू t प्लस हाफ v0 इंटू t3 माइनस t2. ये बन गया बच्चों. अब बच्चों ये टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल है? 15s. और पहले जब ये चल रही है तो s डिस्टेंस चलिए 0 से t1. तो बच्चों 0 से t1 का जो एरिया है हम उसको क्या लिख सकते हैं? समझते हैं इस चीज को. 0 से t1 का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ जो पहला एरिया बना था बेस, दैट इज t1 इंटू हाइट, दैट इज v0. ये जो पहला एरिया लिखा ना बच्चों हमने, हाफ टी v0 इंटू t1, दैट इज गिवन टू अस s, क्योंकि एरिया ही डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है. तो ये तो हो गया s. तो बच्चों पहली वैल्यू हम लिख सकते हैं s, और ये टोटल एरिया है 15s. तो 15s इज इक्वल्स टू s प्लस v0 t प्लस v0 t प्लस हाफ v0 इंटू t3 माइनस t2, हाफ v0 इंटू t3 माइनस t2. ये बन गया बच्चों हमारे पास. तो s निकालना है बच्चों इन टर्म्स ऑफ f एंड t स्क्वायर. ठीक है. तो बच्चों f को भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं यहाँ से, इसको 14s लिख लेते हैं प्लस v0 बाई 2 इंटू t3 माइनस t2. अब बच्चों f को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे? तो हम देख सकते हैं फर्स्ट जो टेन थीटा है वो f के इक्वल दे रखा है, और टेन थीटा को हम कितना लिख सकते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो ये हो जाएगा v0 अपॉन t1. सिमिलरली बच्चों इसको हम कितना लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड वाइज f/2 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं इसको. तो परपेंडिकुलर कितना है? v0, और बेस कितना है? t3 माइनस t1, t3 माइनस t2 सॉरी. तो ये इंफॉर्मेशन मिली बच्चों हमको, यानी कि बच्चों f t1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं v0. तो v0 को हम लिख सकते हैं f t1 इंटू t, यही लिख सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं हम. और यहां से बच्चों
वी नॉट को वापस से मैं रखूंगा एफ इंटू टी वन अपॉन टू इंटू टी थ्री माइनस टी टू, ये रख दिया बच्चों हमने, क्योंकि वी नॉट की वैल्यू एफ टी वन रख दी। और बच्चों हम एक और चीज देख सकते हैं यहाँ से, जो एफ इंटू टी थ्री माइनस टी टू है उसकी वैल्यू टू वी नॉट है, मतलब टी थ्री माइनस टी नॉट टी टू की वैल्यू कितनी बोल सकते हैं बच्चों हम, यहाँ से देखें अगर हम इस इक्वेशन की हेल्प से, तो टी थ्री माइनस टी टू कितना बोल सकते हैं, टू वी नॉट बाई एफ। तो रख देते हैं बच्चों, इसको टू वी नॉट बाई एफ रख देते हैं, तो कितना बनेगा ये, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 14s इक्वल्स एफ टी वन इंटू टी, एफ टी वन इंटू टी बच्चों, प्लस एफ टी वन बाई टू, और बच्चों इसकी टी थ्री माइनस टी टू की वैल्यू हमने यहां से निकाल, टू वी नॉट बाय एफ, टू वी नॉट बाय एफ रख दो। तो ये एफ और एफ उड़ गया बच्चों, तो ये बना 14s इक्वल्स। अब बच्चों T1 को भी एलिमिनेट करना है, तो T1 को कैसे एलिमिनेट करें, यहाँ पे हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है कि T1 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से हाफ वी नॉट इंटू टी वन को हमने कितना लिखा, एक मिनट इसको ऐसे ही लिख रहे देते हैं, अभी इसको बाद में एलिमिनेट करते हैं। तो ये हो जाएगा एफ टी जो कि हमको पता है इंटू टी वन, प्लस ये हो जाएगा टू वी नॉट इंटू, ये टू से टू वी का उड़ा दो, तो वी नॉट इंटू टी वन, ये हो जाएगा वी नॉट इंटू टी वन। अब बच्चों वी नॉट इंटू टी वन की वैल्यू कितनी है, टू एस के इक्वल देख सकते हैं, क्योंकि वी नॉट इंटू टी वन की वैल्यू किसके इक्वल है, टू एस के, तो ये टू एस हो गया बच्चों। तो 14s इक्वल्स एफ इंटू टी वन प्लस ये टू एस हो गया, तो इधर जाके 12s हो जाएगा, तो 12s इजिकल्स टू एफ टी इंटू टी वन, ये बना बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर इसको T1 को एलिमिनेट करना है तो काम हो जाएगा हमारा, तो T1 को एलिमिनेट करना है इन टर्म्स ऑफ S एंड F लाना है T1 को, तो देखते हैं कैसे ला सकते हैं T1 को इन टर्म्स ऑफ S एंड F लाना है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हम इसको इस तरीके से ला सकते हैं, जो T1 टाइम है हमने माना उसमें उसने डिस्टेंस S ट्रेवल करी, तो S इजिकल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर यूज कर लेते हैं। तो S इजिकल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ F इंटू T1 का स्क्वायर। तो बच्चों T1 को हम कितना लिख सकते हैं, T1 का स्क्वायर, तो इसको अगर स्क्वायर करें तो 144 S स्क्वायर इजिकल्स टू F स्क्वायर T स्क्वायर, और T1 का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों 2S बाय F। तो ये F से F कट गया, और ये S से ये S कट गया बच्चों, तो फाइनली क्या बना बच्चों हमारा 144S इक्वल्स F T स्क्वायर इंटू टू, तो 2F T स्क्वायर। तो S को हम लिख सकते हैं बच्चों एफ टी स्क्वायर अपॉन 72, दिस इज द फाइनल आंसर। एफ टी स्क्वायर अपॉन 72 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बच्चों। आई होप यू गॉट द आंसर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।